लेकिन शिवहर जो है उसको वैश्य का सीट कहना गलत है। शिवहर में एक से एक दिग्गज लोग हुए। आप शिवहर से मोतिहारी की तरफ से एंटर कीजिएगा तो सीताराम सिंह द्वार है। सीताराम सिंह वहाँ 2004 में जीते हैं। हरिकिशोर सिंह वहाँ से सांसद रहे हैं। राजपूत वहाँ पर ज़्यादा जीते हैं। आनंद मोहन 2 बार जीते हैं शिवहर। देखिए, कल से शिवहर चर्चा में आ गया है। जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ, पहले औरंगाबाद चर्चा में था। कारण है कि जब लवली आनंद कल जेडीयू ज्वाइन की, आनंद मोहन से जब नीतीश कुमार की डील फाइनल हो गई, तो औरंगाबाद पे चर्चा था कि औरंगाबाद से सुशील सिंह का टिकट कटेगा जो सिटिंग एमपी है बीजेपी से, और उस सीट से लवली आनंद जो है वो कंटेस्ट करेंगी। लवली आनंद कोई पहली बार शिवहर लड़ने नहीं जा रही हैं। पूर्व में भी लड़ चुकी हैं, 2 बार लड़ चुकी हैं, दोनों बार हार चुकी हैं। राजपूत समाज में आज, और खासकर राजपूत को अगर हम साइड भी करें तो जो सवर्ण समाज है, जिसमें ब्राह्मण है, भूमिहार है, वो लवली आनंद के खिलाफ है। कारण ठाकुर का कुआं जो इंसिडेंस हुआ, जो मनोज झा कविता पढ़ दी है, और उसके बाद पूरा राजपूत लॉबी समर्थन करने लगा आनंद मोहन को। इस कारण से सवर्ण उनके खिलाफ खड़े हो गए, ब्राह्मण और भूमिहार उनके खिलाफ हो गए। दूसरा फैक्टर समझिए, राजपूत जाति से आती हैं लवली आनंद, और वैश्य समाज से कोई प्रत्याशी आरजेडी से वहां पर लड़ेगा, इसकी चर्चा हम तक आई है। वहां पर रमा देवी लड़ी, बिहारी प्रसाद की पत्नी, जो आईजीएमएस कांड में जिनकी हत्या हो गया था। 9 में जीती, 14 में जीती, 19 में जीती। तो सबसे अधिक मतदाता अगर किसी सिंगल कम्युनिटी का बात कीजिएगा तो शिवहर में मुस्लिम है। करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता, वोटर्स, आबादी नहीं, 3.5 लाख मुस्लिम वोटर 2019 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। ये बड़ा होगा। मुस्लिम समाज से लोग हैं जो वोट करते हैं। दूसरे नंबर पे वैश्य समाज है। अब वैश्य में कोई स्पेसिफिक जाति नहीं है, उसमें सोनार भी है, बनिया भी है, कलवार भी है, सभी जातियों को आप इंक्लूड कर लीजिए। लवली आनंद का जो पेच है वो फंसा हुआ है। वो जीतेंगी, हारेंगी। अच्छा, राजपूत इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर उनको राजपूत का 1.5 लाख वोट मिल भी जाए, लेकिन अगर बनिया का वोट उनको नहीं मिले तो खेल गड़बड़ा जाएगा। मुस्लिम मतदाता वहां पे 3.5 लाख है। अब अगर वैश्य समाज से उतारते हैं तो मुस्लिम वोट तो ऑलरेडी को जाएगा। देखिए, इस बीच एक और चर्चा है। अवैसी की पार्टी भी शिवहर में इस बार दाव खेल सकती है। कंफर्म खबर नहीं है, खेल सकती है, जो चर्चा हम तक आया है सुनने में। अवैसी की पार्टी से मैंने जो नाम रखा राणा रंजीत सिंह का, वो अवैसी की पार्टी में से भी लड़ सकते हैं चुनाव। जनसुराज से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जनसुराज से, चूंकि जनसुराज कह दिया कि भाई बिहार में कोई लोकसभा सीट वो लड़ेगा नहीं, लेकिन वो तो तैयारी में थे पिछले 10 महीने से। तो अब हो सकता है कि अवैसी की पार्टी से राणा रंजीत सिंह उतर जाएं। अगर उतरते हैं तो एक बड़ा मुस्लिम वोट काट कर ले जाएंगे अपने साथ। देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से फेज 1 के साथ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, हम बिहार के 40 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम शिवहर लोकसभा सीट के बारे में बात करने बैठे हैं। देखिए, शिवहर लोकसभा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर एनडीए ने शिवहर लोकसभा से, यानी कि एनडीए अपना उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को शिवहर लोकसभा से उतारने जा रही है, वह जाति से राजपूत हैं। और पहले यह सीट जो था वह वैश्य जाति के पास था, यानी कि यहाँ से रमा देवी सांसद थी। रमा देवी का टिकट काटकर अब जदयू के खाते में सीट को डाल दिया गया है। और अब जो है यहाँ से चर्चा है कि एक राजपूत उम्मीदवार को यहाँ से उतारा जाएगा। देखिए, शिवहर लोकसभा सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। शिवहर लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वैश्य जाति का टिकट काट दिया गया, राजपूत को देने जा रही है एनडीए। क्या कुछ कहना है इस सीट को लेकर? क्या एनडीए लूज करने जा रही है इस सीट? देखिए, कल से शिवहर चर्चा में आ गया है। जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ, पहले औरंगाबाद चर्चा में था। कारण है कि जब लवली आनंद कल जेडीयू ज्वाइन की, आनंद मोहन से जब नीतीश कुमार की डील फाइनल हो गई, तो औरंगाबाद पे चर्चा था कि औरंगाबाद से सुशील सिंह का टिकट कटेगा जो सिटिंग एमपी है बीजेपी से, और उस सीट से लवली आनंद जो है वो कंटेस्ट करेंगी। लेकिन शाम में जैसे ही सीट डिक्लेयर हुआ और औरंगाबाद बीजेपी के पास रह गया, उसके बाद से शिवहर पे लोग फोकस कर गए, क्योंकि लवली आनंद अब शिवहर ही लड़ेंगी। शिवहर के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और लगभग नीतीश कुमार ने 99.9%, 100% राजनीति में होता नहीं है जब तक औपचारिक ऐलान ना हो जाए। शिवहर लवली आनंद ही लड़ेंगे। और आपने जो कहा कि वैश्य जाति का वो सीट है, देखिए 2009 में वहां पर रमा देवी लड़ी, बिहारी प्रसाद की पत्नी, जो आईजीएमएस कांड में जिनकी हत्या हो गया था। 9 में जीती, 14 में जीती, 19 में जीती। लेकिन शिवहर जो है उसको वैश्य का सीट कहना गलत है। शिवहर में एक से एक दिग्गज लोग हुए। आप शिवहर से मोतिहारी की तरफ से एंटर कीजिएगा तो सीताराम सिंह द्वार है। सीताराम सिंह वहाँ 2004 में जीते हैं। हरिकिशोर सिंह वहाँ से सांसद रहे हैं। राजपूत वहाँ पर ज़्यादा जीते हैं। आनंद मोहन 2 बार जीते हैं शिवहर। आनंद मोहन 2 बार वहाँ के एमपी बन चुके हैं शिवहर के। तो राजपूतों का एक दबदबा जो है वो रहा है। इसके अलावा अनावरुल हक जो है मुस्लिम कैंडिडेट, वो वहाँ से जीते थे 1999 में। तो लेकिन ज़्यादा वहाँ पर राजपूत ही जीतते आए हैं। अब अगर जातीय समीकरण पर हम जाएं, चूंकि हमने वैश्य का चर्चा किया, मुस्लिम का चर्चा किया और राजपूत का चर्चा किया, तो सबसे अधिक मतदाता अगर किसी सिंगल कम्युनिटी का बात कीजिएगा तो शिवहर में मुस्लिम है। करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता, वोटर्स, आबादी नहीं,
3.5 लाख मुस्लिम वोटर 2019 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, ये बड़ा होगा। मुस्लिम समाज से लोग हैं जो वोट करते हैं। दूसरे नंबर पे वैश्य समाज है। अब वैश्य में कोई स्पेसिफिक जाति नहीं है, उसमें सोनार भी है, बनिया भी है, कलवार भी है, सभी जातियों को आप इंक्लूड कर लीजिए। वो कलेक्टिव तौर पर करीब करीब 3 लाख के आसपास है वैश्य, इसीलिए इसको वैश्य बाहुल्य सीट भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर राजपूत आते हैं, आबादी और वोटर्स के क्रम में हम बता रहे हैं। थर्ड नंबर पे राजपूत आते हैं जिनके वोटर्स की संख्या शिवहर लोकसभा में 2.5 से 3.25 लाख के आसपास है। एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन 2.5 लाख कम से कम है, वहाँ 2.5 लाख वोटर है। इसके अलावा भूमिहार और ब्राह्मण को अगर जोड़ दिया जाए, चूंकि देखिए शिवहर लोकसभा सीट में सीतामढ़ी का भी 2 सीट आता है, रीगा और बेलसंड। इसके अलावा मोतिहारी जिला का भी 3 सीट आता है, ढाका आता है, चिरैया आता है, ये सब सीट, मधुबन आता है, मोतिहारी जिला का सीट है। तो ब्राह्मण और भूमिहार का भी बाहुलता है। अब दोनों को अगर कलेक्टिव तौर से आप देखिए तो ब्राह्मण और भूमिहार करीब वहाँ पर 1 लाख हो जाते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वोट वहाँ पर 1.5 लाख है। अब अति पिछड़ा में सब जाति आप काउंट कर लीजिए, जो ईबीसी है, कोई स्पेसिफिक जाति नहीं, सभी को मिलाकर 1.5 लाख। दलित वोटर जो हैं वो भी वहाँ पर 1.5 से 2.25 लाख के बीच में आते हैं। लेकिन डिसिसिव वोटर कौन हुए? मुस्लिम, वैश्य और राजपूत, यही डिसिसिव वोटर हुए। इसके अलावा वैश्य वहाँ पर इसलिए भी डोमिनेट करता है शिवम, कि अगर आप मोतिहारी साइड चले जाइए, आप बेतिया साइड चले जाइए, या शिवहर में ही अगर आप घूमिएगा, तो वहाँ पर जायसवाल और गुप्ता जो है ना, काफ़ी धनाढ़ लोग हैं, मतलब पैसे वाले वहाँ पर आपको वैसे तो बनिया पूरे देश में पैसा वाला है, लेकिन उस क्षेत्र में ज़्यादा। जैसे हमारे तरफ चले जाइएगा बक्सर, आरा में, तो वहाँ के बनिया उतने समृद्ध नहीं है जितना मोतिहारी और बेतिया और शिवहर का मिलेगा आपको। तो इसलिए भी उनका राजनीतिक दबदबा वहाँ पर, संजय जायसवाल उदाहरण है, कई लोग उदाहरण है। अब मोतिहारी का जो 3 विधानसभा पड़ता है आपको इसमें शिवहर में, उसमें 2 में वैसे जीते हुए हैं, पवन जायसवाल उसी क्षेत्र से आते हैं। तो उनका एक अपना दबदबा है, आर्थिक कारण से, धन बल में वो मजबूत है। लेकिन राजपूत का भी एक वर्चस्व है। अब सीताराम सिंह उस एरिया के रॉबिन हुड माने जाते रहे हैं, मोतिहारी जिला के रॉबिन हुड थे अपने समय में। उनके ही बेटे हैं राणा रणधीर सिंह जो बीजेपी से विधायक हैं, उनके छोटे बेटे हैं राणा रणजीत सिंह जो शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं। तो उनका एक अपना वर्चस्व है। अब चर्चा हमारा लवली आनंद पर है कि लवली आनंद को लेकर क्या समीकरण बनेगा। जाति समीकरण हमने बता दिया। देखिए, लवली आनंद कोई पहली बार शिवहर लड़ने नहीं जा रही हैं, पूर्व में भी लड़ चुकी हैं, 2 बार लड़ चुकी हैं, दोनों बार हार चुकी हैं। राजपूत समाज में आज, और खासकर राजपूत को अगर हम साइड भी करें, तो जो सवर्ण समाज है जिसमें ब्राह्मण है, भूमिहार है, वो लवली आनंद के खिलाफ है। कारण ठाकुर का कुआं जो इंसिडेंस हुआ, जो मनोज झा कविता पढ़ दिए, और उसके बाद पूरा राजपूत लॉबी समर्थन करने लगा आनंद मोहन को, इस कारण से सवर्ण उनके खिलाफ खड़े हो गए, ब्राह्मण और भूमिहार उनके खिलाफ हो गए। दूसरा फैक्टर समझिए, राजपूत जाति से आती हैं लवली आनंद, और वैश्य समाज से कोई प्रत्याशी आरजेडी से वहां पर लड़ेगा, इसकी चर्चा हम तक आई है। कुछ विधायकों के साथ इस चर्चा में हमको, जो सुनने में हमको आया है, कि वहां से वैश्य प्रत्याशी आरजेडी उतार रहा है। आरजेडी अगर वहां से वैश्य प्रत्याशी उतारता है शुभम, तो आप बताइए कि क्या बीजेपी को छोड़कर कोई वैश्य आरजेडी को वोट करेगा? कतई नहीं करेगा। कारण क्या है कि वैश्य जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से खुद को कनेक्ट करते हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सिंबल कमल होना चाहिए। कोर वोटर है भाजपा के, ब्राह्मण और बनिया, ये दूसरा फैक्टर है। तो कुल मिला जुलाकर लवली आनंद का जो पेच है वो फंसा हुआ है। वो जीतेंगी, हारेंगी, अच्छा राजपूत इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर उनको राजपूत का एक मुश्त 2.5 लाख वोट मिल भी जाए, लेकिन अगर बनिया का वोट उनको नहीं मिले तो खेल गड़बड़ा जाएगा। मुस्लिम मतदाता वहाँ पे 3.5 लाख है। अब अगर वैश्य समाज से उतारते हैं तो मुस्लिम वोट तो आरजेडी को जाएगा। देखिए, इस बीच एक और चर्चा है, अवैसी की पार्टी भी शिवहर में इस बार दाव खेल सकती है। कंफर्म खबर नहीं है, खेल सकती है, जो चर्चा हम तक आया है सुनने में। अवैसी की पार्टी से मैंने जो नाम रखा राणा रणजीत सिंह का, वो अवैसी की पार्टी में से भी लड़ सकते हैं चुनाव। जनसुराज से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जनसुराज से, चूंकि जनसुराज कह दिया कि भाई बिहार में कोई लोकसभा सीट वो लड़ेगा नहीं, लेकिन वो तो तैयारी में थे पिछले 8-10 महीने से। तो अब हो सकता है कि अवैसी के पार्टी से राणा रणजीत सिंह उतर जाए। अगर उतरते हैं तो एक बड़ा मुस्लिम वोट काट कर ले जाएंगे अपने साथ। राजपूत वोट भी कट सकता है। राजपूत वोट भी कट सकता है। तो नुकसान किसको होगा? आरजेडी को होगा। फायदा इसका लवली आनंद को मिल जाएगा, क्योंकि वैश्य वोट तो उनको मिलना ही मिलना है। तो आरजेडी अब प्रत्याशी कौन उतार रही है, इस पर निर्भर करेगा कि वहां पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अगर राजपूत जाति से प्रत्याशी उतरे, जो आज हम चर्चा भी इस पर कर रहे थे कि अगर राजपूत जाति से आरजेडी कोई प्रत्याशी उतार रहा है, तब थोड़ा फाइट हो सकता है लवली आनंद से। लेकिन
अगर वैसे उतार रही है आरजेडी, तो ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आरजेडी कर भी चुकी है, पूर्व में उतार भी चुकी है, फेल हो चुकी है। तो वैसे चूंकि चर्चा है वैसे मतदाता वैसे प्रत्याशी का नाम अभी नहीं खुला है कि कौन वहाँ से लड़ सकता है। हैं कुछ नाम वहाँ पर जो चल रहे हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा एक और प्रत्याशी हैं योगी अखिलेश्वर दास, जिनका खबर भी हमने किया था। तेली समाज से आते हैं, शिवहर के ही जन्मे हैं, शिवहर उनका जन्मस्थली है और हिंदू महासभा करवाए थे से शिवहर में। उनका बीजेपी से चर्चा था, लेकिन बीजेपी का सीट रहा नहीं, अब सीट चला गया जेडीयू को। अब जो खबर आ रही है कि वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अगर लड़ते हैं तो वो भी कुछ वैसे वोट काटेंगे। तो बहुत हौच पौच की स्थिति शिवहर में बनी हुई है। अब ये वोटर्स को डिसाइड करना है, मुस्लिम समुदाय किसको वोट करेगा, क्या आरजेडी को इंटैक्ट होकर वोट करेगा, या अगर राणा रंजीत सिंह उतरते हैं वैसी की तरफ से तो कितना वोट वो काट ले जाते हैं, राजपूत का वोट वो कितना काट ले जाते हैं, योगी अखिलेश्वर दास अगर उतरते हैं तो कितना वो बनिया और वैसे का वोट काट ले जाते हैं।